क्या आप लोग भी ढूंढ रहे हैं ज्ञान मार्केटिंग पॉडकास्ट का फ्लो? तो कहां जा रहे हैं? सब्सक्राइब टू द वाई शो। LVMH, one of the biggest luxury brands in the world, जिसके CEO मिस्टर आर्नोल्ड, according to Forbes, वर्ल्ड के नंबर 1 richest person है, with a net worth of $236.7 billion. LVMH, लेकिन ये LVMH है क्या? LVMH करता क्या है? LVMH सेल क्या करता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। LVMH, जिसकी फुल फॉर्म है लुई विटॉन मोइट हेनेसी. It is one of the biggest luxury consumer based brand, and it was a conglomerate between Moit's, which was the biggest manufacturer of champagne, and Hennessy, which was the biggest manufacturer of cognac. इन दोनों के एक होने से LVMH कंपनी की बुनियाद खड़ी हुई. इसके CEO मिस्टर आर्नोल्ड, जिन्होंने 1989 में कंपनी को टेक ओवर किया, तब से लेके आज तक ना ही इन्होंने सिर्फ कंपनी को ग्रो किया है, बट इसके साथ साथ इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ाई है. द कंपनी, जिनका हेडक्वार्टर्स इज रजिस्टर्ड इन पेरिस, इज रजिस्टर्ड इन यूरोनेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन पेरिस. LVMH बेसिकली बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ब्रांड्स को एक्वायर कर चुका है, लेकिन अगर हमें इनके ब्रांड्स को सेगमेंट में डालना हो तो ऐसे 4 मेजर सेगमेंट्स बनते हैं जहां पे LVMH ने अपनी मेजर ग्रोथ करी है. नंबर 1, फैशन एंड लेदर गुड्स. फैशन एंड लेदर गुड्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ लग्जरी ब्रांड में LVMH के कोई नियरेस्ट भी नहीं आता. नंबर 2, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स. बेसिकली मेजर टारगेट अपना हाई प्रोफाइल वुमेन को रख के और अलग अलग शोज करके अलग अलग इवेंट्स पे जाके इन्होंने अपने ब्रांड्स को प्रमोट किया. एंड सेकंड कैटेगरी इनकी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरी है. नंबर 3, वाइन्स एंड स्पिरिट्स. बेसिकली ये कॉन्ग्लोमरेट शुरू ही इन वाइन्स एंड स्पिरिट्स से हुआ था, जहां पे इन्होंने ना ही सिर्फ इस चीज को एक्वायर किया, बट एक लग्जरी शैंपेन और लग्जरी हेनेसी कॉग्नैक विस्की के मामले में LVMH से ऊपर कोई और कंपनी है ही नहीं. एंड लास्ट but not the least, watches and jewelry. The one brand which is most profitable, the one brand which has no competition, LVMH rules it. अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें और कुछ ब्रांड्स की बात करें तो कुछ ब्रांड्स जैसे कि Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Fendi, Bulgari, Louis Vuitton, Bussac, जिसको आज के नाम पे हम क्रिश्चियन डियोर के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे ब्रांड्स आप कुछ भी खरीदे, द मनी इज बीइंग मेड बाय LVMH. 3 प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से LVMH लग्जरी ब्रांड्स की में सबसे ऊपर है. नंबर 1, ग्लोबल प्रेजेंस. ग्लोबल प्रेजेंस. लग्जरी गुड्स कभी किसी की नीड नहीं होती, बट हर किसी की डिजायर होती है. हर किसी को लग्जरी ब्रांड चाहिए, बट शर्त यह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तो वो लग्जरी ब्रांड है. बट लग्जरी ब्रांड की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली लोग आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं, उसमें क्वालिटी अच्छी है, वो US बेस्ड कंपनी है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल है. बहुत लोग आईफोन सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वो और लोगों के सामने उनको एक रिच, एक वेल्दी, एक वेल टू डू पर्सन सिग्निफाई करता है. वो बेसिकली शो ऑफ करने में उनको हेल्प करता है. एक व्यक्ति जो शायद एक 70,000 रुपए का आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो EMIs में भी आईफोन लेता है जस्ट बिकॉज जब लोग उसे देखें तो उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये पर्सन एक वेल टू डू फैमिली या एक वेल टू डू पर्सन है. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करिए जैपनीज कोई लग्जरी ब्रांड है XYZ नाम से, जिसके शूज बहुत फेमस है, बट उस ब्रांड का इंडिया में इतना कोई नाम नहीं है. तो भले वो ब्रांड जापान में बहुत फेमस हो, जापानीज लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर इंडिया में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो इंडिया में भले ही वो एक्सपेंसिव है, कंफर्टेबल है, बट वो लग्जरी गुड इंडिया वाले कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज जब वो उसे पहन के निकल रहे हैं तो वो उनको वाइब नहीं दे रहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, बिकॉज और लोग उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे. बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज वो एक ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट नहीं कर पाते. इसके कई रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिलती, उनका जो प्रोडक्ट है वो और जगह इतनी ज़्यादा इजीली अडेप्ट नहीं हो पाता,
बट LVMH के साथ नहीं। LVMH ने बहुत सिस्टमैटिकली कंपनीज को एक्वायर करके उन्हीं की यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करके, बट साथ में लोगों को यह विश्वास दिलाए कि जब वो उनका ब्रांड पहने और जब वो बाहर जाएं तो और लोग उनको रेसिप्रोकेट करें एज वेरी वेल्दी पीपल, एज वेरी वेल टू डू पीपल। एंड द टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड हैज वन थिंग इन कॉमन, कि वो लोग बहुत चीजें शेयर करते हैं। अनलाइक अदर्स, वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं दैट वी कैन अफोर्ड दिस ब्रांड, और जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो सामने वाला उनको दिखाने के लिए कहता है कि मैं भी अफोर्ड कर सकता हूं, विच इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स दिस कंपनी। सो LVMH ने एक बहुत ही अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस बनाई। उन्होंने एक साथ बहुत कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, और सिस्टमैटिकली लॉन्च करने का तरीका था उनके खुद के स्टोर्स और बुटीक्स। उन्होंने औरों पे भी रिलाई किया, बट ऑनलाइन बेसिस की सेल पे नहीं। उन्होंने बहुत चीजों में एकदम सिस्टमैटिकली स्टोर्स को एक्वायर किया, बुटीक्स को एक्वायर किया, और जब वहां कंट्री के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आते, वो उनको एक ऐसा एम्बियंस देते कि वो बहुत ज्यादा एक लग्जरी एरिया में रहते हैं, एक बहुत ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट लेने आए हैं। तो वही ड्रेस जो शायद उनकी मैन्युफैक्चरिंग 1000 में भी 2000 में भी 5000 और में भी 10,000 डिपेंडिंग, बट वो उस प्रोडक्ट को हाई प्राइस, हाई टिकट प्राइस में भी 50,000, 1 लाख, उससे भी ऊपर सेल इसलिए कर पाते थे बिकॉज दे मेड देम बिलीव दैट दिस इज वर्थ मोर देन दैट। सो यस, फर्स्ट पॉइंट इज द ग्लोबल प्रेजेंस। सेकेंड पॉइंट, क्वालिटी। LVMH लग्जरी ब्रांड होने के साथ साथ ना कि सिर्फ ग्रो कर रहा था, बट साइड बाय साइड अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा था। क्वालिटी कैसे? एक्सक्लूसिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, बट साथ में कस्टमाइजेशन। LVMH ने कभी बहुत ज्यादा एक ट्रेंड के प्रोडक्ट्स बनाए ही नहीं, और कभी कुछ ऐसा होता है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन गए और वो सेल नहीं हो सके, तो उसकी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए जो एक्सेसिव स्टॉक होता वो उसको ट्रैश कर देते, यानी कि बर्न कर देते। बट वो कभी आप देखोगे और ब्रांड्स की तरह बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 3 फ्री, कभी भी उन्होंने ऐसी सेल्स करे ही नहीं, जस्ट बिकॉज उनको एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी थी। कुछ सालों पहले 2018 में $3.2 बिलियन का नेट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको $36.8 मिलियन का स्टॉक बर्न करना पड़ा, हार्डली 1% तक। तो इनके लिए ये जो बर्न करना, वो भी हर प्रोडक्ट के लिए नहीं, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर उनको ये प्रोडक्ट बर्न करने भी होते हैं तो इंटेंसिवली ये इनको एडवांटेज देता है कि ये इसको कवर अप कर सके अपने और प्रोडक्ट्स में, उसको और ज्यादा हाई वैल्यू पे सेल कर सके, और जो ट्रेंड वर्क ना करे उसको ट्रैश कर दें। सो सेकेंड वॉज द क्वालिटी, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत एक्सक्लूसिव लगते हैं। आप मेट गाला के इवेंट्स में देखेंगे, NME-SCC के भी इवेंट्स पे देखेंगे कि वहां पर जो भी मेजर सेलिब्रिटीज होते हैं वो इन्हीं ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर कस्टमाइज्ड, दे आर एक्सक्लूसिव, एंड दे मेक यू लुक गुड। एंड थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, एंड विच इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स फॉर LVMH सक्सेस, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। LVMH जब नई कंट्री में जाता है तो ऑफकोर्स वो अपना ब्रांड लेके जाता है, अपना ब्रांड नेम लेके जाता है, अपने स्टोर्स लेके जाता है, अपने बुटीक्स लेके जाता है, अपनी प्रमोशन लेके जाता है, अपना स्टाफ लेके जाता है। बट वो वहाँ के कुछ कंपनीज जो बहुत ही फेमस होती हैं ऑलरेडी, उनको एक्वायर करता है। बट एक्वायर तो बहुत कंपनीज करती हैं, तो LVMH इतना जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो जाता है? उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। भले वो कंपनी एक्वायर करता है, बट उस कंपनी के लोगों को या उस कंपनी में काम करने वाले स्टाफ को या डिजाइनर्स को कभी भी LVMH फोर्स नहीं करता कि आप उनके हिसाब से कपड़े बनाओ, बल्कि वो उनको एक क्रिएटिव इंडिपेंडेंस देता है। जो आर्टिस्ट लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से जरूर रिलेट कर सकते हैं कि कैसे एक क्रिएटिविटी को अगर हम फ्लो में दें तो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट एज सुन एज उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट पे वो चीज़ों का फर्क दिखने लग जाता है। सिमिलरली, आप अगर क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट हैं और साथ में एक बड़ा ब्रांड आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही। और ना ही सिर्फ LVMH एक मॉडर्न कंपनीज को एक्वायर करता है, वो हेरिटेज कंपनीज को भी एक्वायर करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको रूट्स तक लेके जाता है। तो बेसिकली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे दोनों कंपनीज प्रॉफिट करती हैं,
LVMH अपने नेटवर्क्स, अपनी ग्रोथ, अपना बैकअप उनको देता है, ये कंपनीज अपने हेरिटेज, अपने कल्चर्स उनको देती है, और कंबाइन होके ये कंपनीज इतनी बड़ी बनती हैं कि LVMH के अम्ब्रेला के अंदर ये कंपनीज और ग्रो करती हैं। तो गाइस, ये था LVMH की पूरी स्टोरी। ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू। द YK शो।